बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मीराबाई के द्वारा लिखी हुई कविता भोर और बरखा। भोर का अर्थ है सुबह, प्रातः, अर्ली मॉर्निंग, और बरखा का अर्थ है कि बारिश या बरसात। तो आइए पढ़ना शुरू करें मीराबाई के द्वारा लिखी कविता भोर और बरखा। इसके पहले थोड़ा हम जान लें मीराबाई कौन थी। तो मीराबाई कृष्ण को अपने मन से प्रेम करती थी और वह मन से उन्होंने श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया था। और हालांकि उनकी शादी श्री कृष्ण से नहीं हुई थी, लेकिन वे मन से उन्हें अपना पति मानती थीं। जागो बंसी वारे ललना, जागो मोहन प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे, गोपी दही मथत सुनियत है, कंगना के झनकारे, उठो ललाजी भोर भयो है, सुरनर ठाड़े द्वारे, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय सबत उचारे, माखन रोटी हाथ मलिनही गौवन के रखवारे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया को तारे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं क्या कहा गया है यहाँ कि जागो रे बंसी वारे ललना, जागो मोहन प्यारे। यशोदा श्री कृष्ण को उन्हें सुबह सुबह जगा रही हैं, भोर के समय में, प्रातः के समय में उन्हें जगा रही हैं और क्या कह रही हैं कि जागो रे बंसी वारे ललना। बंसी वारे का अर्थ है बंसी वाले। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि इस पद में आपको राजस्थानी जो भाषा है उसका पुट मिल रहा है। तो क्या कहती हैं, जागो बंसी वारे ललना, हे बंसी वाले ललना, मेरे लाल, मेरे पुत्र, तुम जागो, जागो मोरे प्यारे, मेरे प्यारे बेटे तुम जागो, उठो, भोर हो गई है। रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे। तो रजनी का अर्थ है रात, रात बीत गई है, भोर हो गई है, सुबह हो गई है, और घर घर के किवारे का अर्थ है दरवाजे खुल गए हैं, हर घर के दरवाजे खुल गए हैं। गोपी दही मथत सुनियत है कंगना के झनकारे, गोपियाँ दही को मथ रही हैं और उसमें से क्या निकालती हैं, मक्खन। तो गोपियाँ दही मथ रही हैं और तुम उनकी कंगना के झनकारे, उनकी कंगनों की चूड़ियों की आवाज़ सुनाई दे रही है। उठो ललाजी भोर भयो है, सूरनर ठाड़े द्वारे। यशोदा कहती हैं कि हे लल्ला जी उठो, भोर भयो है, सुबह हो गई है, सूर नर ठाड़े द्वारे। अर्थात सूर का अर्थ है भगवान, नर का अर्थ है मनुष्य, मतलब भगवान देवता सब उठकर अपने द्वारे पर खड़े हैं, दरवाजे पे खड़े हैं, अर्थात सभी लोग उठ गए हैं। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय सबद उचारे। ग्वाल बाल अर्थात छोटे बच्चे, ग्वाले, सब लोग उठ गए हैं, करत कुलाहल और शोर मचा रहे हैं, और जय जय शब्द उच्चारे अर्थात जय जय शब्द का उच्चारण कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सुबह सुबह जब उठते हैं तो सुबह सुबह कहा जाता है उठकर भगवान का नाम लेना चाहिए। तो सब बच्चे उठ गए हैं और सुबह सुबह जय जय की आवाज़ निकाल कर वह खेल रहे हैं। माखन रोटी हाथ मह लीन्ही गौवन के रखवारे, ये गायों के रखवाले, मैं माखन रोटी हाथ में लेकर खड़ी हूँ, तुम उठो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आए को तारे। यहाँ मीराबाई कहती हैं कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर, यहाँ गिरिधर नागर किसे कहा गया है, श्री कृष्ण को। गिरधर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत, गिरी अर्थात पर्वत, धर अर्थात धारण करने वाला, उन्होंने अपनी छोटी उंगली पर गिरिधर अर्थात पर्वत, गोवर्धन पर्वत को उठाया था और पूरे गांव वालों की रक्षा की थी। जब इंद्रदेव कुपित होकर अत्यधिक बारिश करने लगे थे, क्रोधित होकर अत्यधिक बारिश करने लगे थे, तो उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाया था, इसलिए उन्हें गिरधर कहा जाता है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु कौन है, गिरधर हैं, श्री कृष्ण हैं। शरण आया को तारे, उनकी शरण में जो आता है उन्हें वे तारते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, उनकी मदद करते हैं। आइए आगे का पद पढ़ते हैं। बरसे बदरिया सावन की मन भावन की,
सावन में उमंग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की। उमड़ घुमड़ चहु दिसी से आया, दामिनी दम के झर लावन की। नन्ही नन्ही बूंदन मेघा बरसे, शीतल पवन सुहावन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। यहाँ देखिए जैसे कि फिर से यहाँ राजस्थानी भाषा का प्रयोग ज़्यादा यहाँ हो रहा है इनकी कविता में। तो बरसे बदरिया सावन की, सावन की बादल क्या बदरिया बरस रही है, सावन की मन भावन की। और यह सावन का जो बादल है वो कैसा है, मन को भाने वाला। मन भावन का यहाँ समास विग्रह अगर हम करते हैं तो मन को भाने वाला। तो सावन की बदरिया बरस रही है और सावन का जो बादल है वो मन को भाने वाला है, मन को अच्छा लगने वाला है। सावन में उमंग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की। सावन में मेरा मन उमंग्यो अर्थात उमंग से भर जाता है। सावन में मेरा मन उमंग से भर जाता है। किसका? मीराबाई कहती हैं कि सावन में मेरा मन उमंग से भर गया है। क्यों भर गया है? भनक सुनी हरि आवन की। हरि अर्थात श्री कृष्ण, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण की आने की भनक आहट सुनाई दे रही है, इसलिए उनका मन उमंग से खुशी से भर गया है। उमड़ घुमड़ चहु दिशी से आया, दामिनी दम के झर लावन की। चहु दिशी का अर्थ है चहु दिश का चारों ओर। उमड़ घुमड़ कर बादल घूम घूम कर चारों दिशाओं से आ रहे हैं। चारों दिशाओं से बादल छाया हुआ है, चारों दिशाओं में बादल छाया हुआ है। दामिनी दम के झर लावन की। दामिनी अर्थात बिजली चमक रही है, दमके का अर्थ है कि चमक रही है। झर लावन की, और ये जो बादल और बिजली है वो क्या है? झर लावन, जो अत्यधिक वर्षा का प्रतीक है। तो चारों दिशाओं से बादल घूमड़ घूमड़ कर आ रहा है और बिजली चमक रही है, तो ऐसा लग रहा है कि जोर से बारिश होने वाली है। नन्ही नन्ही बूंदन मेघा बरसे, शीतल पवन सुहावन की। नन्ही नन्ही बूंदों के मेघा, मेहा का अर्थ है यहाँ पे बादल। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि बादल का बहुत सा पर्यायवाची शब्द आपको मिल रहा है। तो नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, मेघ कैसे बरस रहा है? नन्ही नन्ही बूंदों के में मेघ बरस रहा है। बादल कैसे बरस रहा है? नन्ही नन्ही बूंदों में। शीतल पवन सुहावन की, और जो ठंडी हवा है वह बहुत सुहावनी लग रही है। शीतल का अर्थ है ठंडी और पवन का अर्थ है हवा। तो सुहावना तो अच्छा लगना, मन को अच्छा लगना। नन्ही नन्ही बूंदों में जब बादल जब बरस रहे हैं तो शीतल पवन, ठंडी जो हवा है वह सुहावनी लग रही है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। और आनंद मंगल क्या गा रही हैं कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा ये आनंद मंगल गीत गा रही हैं, खुशी खुशी ये मंगल गीत गा रही हैं कि मेरे प्रभु कौन हैं? गिरधर नागर हैं, मेरे प्रभु श्री कृष्ण हैं। ये थी आपकी कविता मीराबाई के द्वारा लिखी हुई भोर और बरखा। अगले पाठ के साथ हम फिर मिलेंगे।